वहाँ तो भोग वासना है ही नहीं, वहाँ तो दृष्टि भोग है। तो बोले हम नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं खुश है। वो हालत तुम्हारा है, तुम इस मर्त्य लोक को छोड़ना नहीं चाहते। अगर छोड़ना चाहते तो भजन करते, गुरु के आदेश का पालन करते, वो सुमरदार भजन करते कि हमको ये शरीर जो काल का दिया हुआ है, जो यहीं रहना है, क्षण में करोड़ जब जहां श्वास पूरे हो जाएंगे, ये शरीर तो ले जाके जिसको अपना अपना कहते हैं वो ले जाके जला देंगे, मगर आत्मा इन शरीर से किए हुए कर्मों के अनुसार 84 नरकों में जाएगी। कोई भजन नहीं करता, कोई स्मरण नहीं करता, कोई ध्यान नहीं करता, कोई सत्संग में नहीं आता, और कोई आता है तो उसका कोई टाइम नहीं है। मोजी मनमोजी, जैसे हमारे लिए सत्संग रखा है ऐसा लोगों की भावना है। किसी को तोड़ के खींचे मान सम्मान से, हम चलेंगे तो ही वहां होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये लोगों की धारणा होगी। वो सत्संग के लिए थोड़ी आते हैं, मान सम्मान के लिए आते हैं। जय गुरुदेव बोलिए। तो इस धरती को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो 4 तरह के दोष और इस मर्त्यलोक में हर साधक को लगता है, जिससे बचना चाहिए। जिस समय मां के पेट से और 9 महीने तक, यानी 5 महीने 10 दिन का जब तक गर्भ हुआ ये पिंड शरीर का, और जिसमें आत्मा नहीं, वो पिंड तैयार हुआ। वो पिंड कैसे तैयार हुआ कि 6 शक्तियां मां के शरीर में होती है जो बच्चे को तैयार करती है। और ये दाहिनी आंख का जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ 6 दल कमल का और एक कमल होता है। उस पे वो सिर्फ औरतों के होता है, वो 6 दल के ऊपर वो 6 शक्तियां विराजमान रहती है। जन्म, अस्त, प्रणामी, क्षीर, वर्ध और मर्त्य, ये 6 शक्ति। और जब रज और बीज मां के पेट में गर्भ के अंदर इकट्ठे होते हैं, रज मतलब छाछ, रज मतलब दूध, और बीज मतलब छाछ। गर्म दूध के अंदर अपन 2 बूंद छाछ के डालते हैं तो वो क्या बनता है? दही। और उसका मथन करते हैं जब क्या निकलता है? घी। उसी प्रकार मां का अंश दूध और पिता का अंश छाछ, दोनों मिलते हैं तो उनसे वो एक पिंड बनता है, यानी दही जमता है। और वो 6 शक्तियां उनका मथन कर करके अपना अलग अलग काम करती हैं, तब बच्चा तैयार होता है। तो जन्म शक्ति क्या करती है? उस रज बीज को इकट्ठा करती है, एक जगह इकट्ठा कर देती है, छाछ और दूध का मिलान कर देती है। अस्त शक्ति उस पे झिल्ली चढ़ा देती है, कोथली, पिंड को काबू में कर देती है। परिणामी शक्ति उस पिंड को बड़ा करती है। इक्षर शक्ति उनमें से अंग निकालती है, हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, ये वो निकालती है। जन्म, अस्त, परिणामी, क्षीर और वर्ध शक्ति उन अंगों को बढ़ाती है। और जब 9 महीने का पूर्ण रूप बच्चा ले लेता है तब मृत्यु शक्ति मां के पेट से बाहर निकालने का काम करती है। ये 6 शक्ति और उस दूध का, उस दही का मथन करके उसमें अपना अपना काम करके और बच्चे को तैयार करती है। जब 6 शक्ति में से कोई भी शक्ति एक भी कम हो गई तो बच्चा निरोग अंग भंग होता है। उसमें एक शक्ति की वो कमी होती है। और जिसमें शक्ति कोई ज्यादा होती है तो उस बच्चे के अंग बढ़ जाते हैं, 5 अंगुली अच्छे हो जाएंगे, हाथ के हो जाएंगे, पांव के हो जाएंगे, माथा बड़ा हो जाएगा, 2 सिर हो जाएंगे। आजकल देखो बहुत सी औरतों के जुबान में बच्चे पैदा होते हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये क्या है? माताओं की शक्ति बढ़ने का कारण होता है। और लूला, लंगड़ा, अपंग, बहरा, काना, ये क्यों होता है? उनमें शक्ति की कमी होती है। तो वो जो कीटाणु जिससे वो अंग बनता है वो नहीं बन पाता है, उनमें वो शक्ति नहीं होती। जय गुरुदेव।
तो 9 महीने जब मां के गर्भ में और बच्चा तैयार होता है और जब वो होश में आता है, हिलना डुलना चालू कर देता है, तब वो मां के आग, पेट की आग, अब वो पेट की आग कौन सी होती है? जो 15 दिन या महीने से जो एमसी का पीरियड होता है उसमें जो खराब खून निकलता है वो बहुत गर्म होता है। वो उसी बच्चे के चारों तरफ, झिल्ली के चारों तरफ इकट्ठा होता है और 9 महीने तक इकट्ठा होता है। उसी से बच्चा पकता है। जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, कच्ची मिट्टी का, और अपने कहां ले जाके उसको पकाता है आग से, वैसे बच्चा उस एमसी के और खराब खून से बच्चा पकता है। जिस औरत के एमसी कम है, कमजोर है, उसका बच्चा भी कमजोर पैदा होता है, और जिसके एमसी का खून ज्यादा होता है उसकी गर्मी तेज होती है, बच्चा मजबूत पैदा होता है। ये तुम सोच देख लेना, कभी विचार कर लेना। तो उस एमसी के खून से और जब तपता है बच्चा, तैयार होता है, तब परेशानी आती है। उस मालिक को याद करता है, क्या कहता है कि अब प्रभु कृपा करो के भांति सब तज धन करूंगा देना। उस समय परमात्मा से वादा करता है कि हे प्रभु, अब मुझे इस नरक से बाहर निकालो, और बाहर निकल के मैं तेरे पास आने का समर्थ गुरु, जिसके पास भेद मिलेगा उसको खोज करूंगा, उसकी शरण में जाके वो नाम लूंगा, और जिससे मैं उससे निकल के शरीर से साधना करके तेरी गोद में आके बैठ जाऊंगा। मगर बाहर आके भरमिया और खूब कमाया पाप। जब बाहर आता है, मां के पेट से बाहर निकलते ही काल और माया का पर्दा पड़ जाता है। तो माया क्या करती है? हंस हंस माया जाल बिछाया और निकसन का कोई राह न पाया। जगह जगह उसने माया का जाल खुला रखा। तो जैसा 7 बच्चे का होता है वैसा ही वो सीखता है, वैसा ही वो खाता है और वैसा ही वो करता है। तो 7 साल का बच्चा जब तक होता है तब तक वो दोष उनको नहीं लगता है। उसका दोष किसको लगता है? माँ बाप को। और 7 साल के बाद जो बड़ा उम्र होके और वो कुछ करता है, उसका दोष कर्म उसको चलता है। इसलिए महाराज जी 8 साल का बच्चा जब हो जाता है तो उसको नामदान दे देते हैं। 8 साल से छोटा होता है तो उसके लिए कहते हैं 8 साल के बाद देंगे। जय गुरुदेव। तो संघ का दोष कैसे लगता है कि जो वादा करके आए वो तो भूल गया, और जब काल भगवान मां के पेट से बाहर निकाला उस समय दया करके उसने समझाया कि देखो ये तुमको अनमोल शरीर, मानव मंदिर, देव नारायणी मंदिर, देव दुर्लभ शरीर दे रहा हूं जो देवताओं को नसीब नहीं है। अगर तुम इससे समय रहते, यानी समय इस कलयुग के अंदर, सतयुग के अंदर 1 लाख वर्ष की उम्र दी थी, कोई पाप नहीं था, और ध्यान लगाते थे, आत्मा अपने पिता परमेश्वर के पास जाती थी। और पाप थोड़ा बढ़ा तो कल ये कर्मों का विधान बन गया। सतयुग के अंत में 17,28,000 वर्ष तक सतयुग रहा, तो लास्ट के 1000 वर्ष में जब ये कलयुग, जो अभी ये परिवर्तन में अब जो कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, ये 1000 वर्ष की उम्र ये कलयुग ने सतयुग के लास्ट चरण के अंदर राज किया था, उनसे मांग के कि मेरा समय आएगा जब मैं तुमको 1000 वर्ष के लिए 4,32,000 में से 1000 वर्ष का समय दे दूंगा। वो परिवर्तन का समय, अब वो सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है। तो सतयुग के अंदर लाख वर्ष की उम्र होती थी, और त्रेता में 10,000 वर्ष की हो गई, 10 गुना कम हो गई, और द्वापर में 1,000 वर्ष की होगी, 10 गुना कम हो गई, और ये कलयुग में 4,32,000 और 10 गुना कम हो गई। तो कहा कि देखो मैं शरीर दे रहा हूं, 96 करोड़ श्वास और तुमको गिन के मिले हैं 21,600 श्वास
24 घंटे में तुमको खर्च करने हैं। अच्छे कर्म में अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो, और नहीं तो 100 साल की उम्र तुम्हारी 20 साल में खत्म करो, 30 में करो, 50 में करो, वो तुम्हारे शरीर के रख रखाव के ऊपर है, खान पीन के ऊपर है, भोग वासना के है। बैठे 12 चले 18, सोने से 36, रक्त क्रिया से दुगनी हो गई, कब कह गए जल्दी। जैसा तुम रहन सहन खान पीन करोगे वैसे ही तुम्हारी उम्र बढ़ेगी और घटेगी। ये 96 करोड़ श्वास रहते रहते और तुम भेदी के पास चले जाओगे, बंदी छोड़ के पास चले जाओगे, समर्थ गुरु की शरण में चले जाओगे, तो मेरे देश को छोड़ने का वो तरीका युक्ति बताएंगे, और बगैर युक्ति तुम्हारी आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु की शरण में जाओगे, वो तुमको युक्ति बताएंगे, साधना बताएंगे, तो वो साधना भी इसी शरीर के द्वारा होगी, और उस मालिक तक जाने का रास्ता भी इसी मानव शरीर में है। बाकी 84 लाख योनियों में किसी में नहीं है। क्यों? कि पूरे तत्व नहीं है। इस मानव शरीर में ही पूरे 5 तत्व है, बाकी किसमें 4 है, किसमें 3 है, किसमें 2 है, किसमें 1 है। तो समय रहते हुए, सांस की पूंजी रहते हुए तुम साधना कर लोगे, गुरु के आदेश का पालन करोगे, कर्मों को काट लोगे, तो ये जो आत्मा जो ये शरीर को चलाती है, ये तुम्हारी परमात्मा अपने देश, अपने मालिक पिता के घर चली जाएगी, और तुम्हारा जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर तुम किसी का लिया वापिस नहीं दिया, किसी का जुबान से बुरा किया, किसी को आंखों से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, बुरा कहा, जीभ से और बुरी बुरी चीजें खाई, तो उसका लेन देन पूरा करने के लिए मैं ये देखो 84 लाख योनियां बना रहा हूं। 84 लाख योनियों में 4 तरह की खान बनाई, 4 खान, अंडक, पिंडक, उष्मज और स्थावर। 30 लाख पेड़ पौधे, 27 लाख पानी और पसीने कीचड़ के जीव, और 14 लाख अंडे के जीव, और 13 लाख मनुष्य और पशुओं की, ये 84 लाख योनियां बनाई, जिसमें ये मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ। उनका प्रेम रहा किसका? मालिक का। सकल जीव मन उपजाया, और सबसे अधिक मानुष मन बहाया। वो प्रिय इसलिए मनुष्य का शरीर उस मालिक को, क्योंकि इसी में उसका रास्ता है, और इसी में उसका तख्त लगा हुआ है, उसकी कुर्सी है। मगर मिलेगा कब? कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। तो लोगों ने, संसारियों ने कहा कि इसके घट के अंदर है, तो कैसे मिलेगा? तब फकीरों ने क्या कहा कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, न खुदा मंदिर में देखा, न खुदा मस्जिद में है। और शेख जरिंदों से पूछो, इस दिल के आशियाने में। इसी ब्रह्मांड पूरा इसी के अंदर, खोपड़ी के अंदर है। मगर उसकी खोज जब होंगी, जब गुरु आपको कर्म काटने का तरीका, यानी चतुर्थ अंतःकरण जो आत्मा के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त का और पर्दा लगा हुआ है, वो हटेगा, कर्म अच्छे बुरे हटेंगे, तब तीसरा नेत्र, शिव नेत्र आपका खुलेगा, तब वो सब चीज आप के सामने आएगी। गुरु का दर्शन भी अंतर में खुले होगा। ऊपर देव देवता है, लिंग शरीर वाले, वो भी दिखेंगे, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, ये सब लोग ऊपर के सब आपको दिखेंगे। और जब ही ये आत्मा इस शरीर से निकल के ऊपरी लोक में जाए, अपने मालिक के पास जाए, तो अन्न का दोष। और पहला उन्होंने कहा कि अगर लेना देना किसी का बाकी रखा, किसी का आंख मुंह, इस 9 इंद्रियों के द्वारा तुमने बुरा किया रस अपना लेने के लिए, तो 84 में जाना पड़ेगा। और मेरे बनाए हुए जीवों की तुमने हत्या करी और इस मानव मंदिर को खराब किया, तो ये मानव मंदिर तो शमशान बन जाएगा, और
उनकी सजा क्या मिलेगी? मैंने 42 तरह के नरक बनाए हैं, 86,000 योजन ऊपर, और यमपुरी है। 42 तरह के नरक। काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे, गलाए जाओगे, तपाए जाओगे, काट के फिर जोड़े जाओगे। कीड़े का कुंड अलग है, पेशाब का अलग है, मवाद का अलग है, रक्त का अलग है, और मुर्दों का अलग है। अलग अलग सजा है, कितने कल्पों तक उनमें, और तुमको सड़ाया गलाया तपाया जाएगा। गरम गरम बड़े बड़े भगोने, तेल के कड़ावे ऐसे हैं जैसे सब्जी के लिए अपन तेल में जीरे का छौंक लगाते हैं, वैसे इन आत्माओं का उस सजा काटने के लिए उस गर्म तेल में भुना जाता है। कल भगवान जब 1 लाख तपस्शिला पे जीवों को और उनके कर्मों के अनुसार भून भून के खाने लगा, 1.25 लाख पैदा करने लगा, तो जीवों की पुकार सुनी। इसने मालिक ने ऐसी दशा देख जीवन की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप धर जग में आए, संत मता का पता बतान, शब्द शब्द सीधी रस डाली, और चढ़ चढ़ चलो आए, और एक एक शब्द के द्वारा ऊपर जाने की सीढ़ियां बना दी। एक एक लोग की एक एक सीढ़ी बना दी, 5 नाम और 5 सीढ़ियां बना दी। अब वो सीढ़ियां चढ़ोगे कैसे? वो सीढ़ियों पे मालिक बैठा दिया, मालिक बैठा दिया। जैसे कैसे बैठा दिया? एक बार अकबर बादशाह बिरबल से कहा, करे बिरबल, इस शराब में क्या गुण है? ये लोग क्यों पीते हैं? लोग शराब पीते हैं, इसमें क्या गुण है? कल महाराज थोड़ा समय दो, मैं बताता हूँ क्या गुण है। 6 महीने का समय बिरबल को दे दिया। बिरबल एक मंदिर तैयार किया, 2 मंजिला, और उसके चारों तरफ 4 दरवाजे रख, और चारों दरवाजों पे एक पे 4 चौकीदार बैठा दिए। आप समझना बात, शराब में क्या गुण होता है। चारों दरवाजों पे 4 चौकीदार, और चारों चौकीदारों के पास एक एक चीज रख दी। एक के पास शराब रख दी, बंदरो, दूसरे के पास मांस रख दिया, तीसरे के पास औरत रख दी, और चौथे के पास एक बच्चा रख दिया, और समझा दिया कि ऐसे एक संत का जीव आएगा, बच्चे वाले को कह दिया कि जब तक वो बच्चे को तलवार से गर्दन नहीं काटे, जब तक ऊपर मत आने देना। शराब वाले को कह दिया कि जब तक वो शराब नहीं पिए, उसको ऊपर मत आने देना। और वाले को बोल दिया कि जब तक वो भोग वासना इसके साथ प्रेम प्रसंग नहीं करे, जब तक ऊपर मत आने देना। और मांस वाले को कह दिया कि जब तक ये मांस वो बच्चा नहीं खाए, जब तक ऊपर मत आने देना। चारों को सिखा दिया, और एक संत को सिखा के, और साथ में एक शिष्य बिरबल तैयार करके लिया कि ऐसे मेरे को अकबर बादशाह को इस शराब के बारे में और समझाना कि इसमें क्या गुण है, कि तुम दूसरी मंजिल पे बैठना और नीचे तुम्हारा शिष्य बैठा रहेगा, उसको आवाज लगाना कि बेटा जल्दी आइए, और तुम तुरंत आइए। 4 दरवाजे हैं, जिससे पहले तुम अर्जेंट में पहुंचो, ऐसे रास्ते आइए, मुझे तुम्हारे से काम है। संत को ऊपर बैठा दिया, और अकबर और बिरबल बीच में कहीं छुप के बैठ गए, वो सब देखने के। अकबर और बिरबल दोनों बात देख रहे हैं, तो संत ने और अपने शिष्य नीचे बैठा था, आवाज लगाई, कहा बेटा
तुम जल्दी ऊपर आओ। अब चार सीढ़ियां चढ़ने के लिए वो 4 चीजें रखी, उनको काम में लेने के बाद ऊपर जा सकता, नहीं तो शिक्षा कर्मी जाने नहीं देते। तो पहले कहां पहुंचा, जहां बच्चे को बैठा रखा था कि सबसे नजदीक सीढ़ी ये बच्चे जो बैठा ये है, और उधर सुरक्षा कर्मियों को समझा के रखा था। शिष्य जैसे ऊपर चढ़ने लगा तो सुरक्षा कर्मी ने रोक लिया कि भैया मेरा यहाँ का नियम है, पहले इस बच्चे का ये तलवार पड़ी है, ये गला काटेगा तब ऊपर जा सकता। अब संत का जीव था, सत्संग भी सुनता था, तो अंदर भाव जगे कि मानव हत्या सबसे बड़ी हत्या है, जीव हत्या सबसे बड़ी हत्या है, जिसमें जो आत्मा हर जीव के अंदर है, मगर बनाने वाला सबका एक है। इसलिए मानव हत्या तो नहीं करूं, दूसरे गेट से चले जाऊंगा। उस सीढ़ी को छोड़ दिया, दूसरी सीढ़ी की तरफ वहां बोतल रखी, कहा मुझे ऊपर जाना है, तो रोक लिया। कहा ऊपर जब जाएगा जब ये पिएगा। बच्चे ने सुना था कि ये शराब है, ये राक्षसी भोजन है, मनुष्य का भोजन नहीं है। ये पियकन ये राक्षसों का है, राजाओं का है, जो राक्षस रूप धारण किया और अपनी औलाद को ही जिंदगी को गाड़ दिया और आज पूरा राज चले गया। ये मनुष्य का शराब नहीं है। तीसरी जगह पहुंचा, मांस रखा था। सुरक्षा कर्मी ने रोका, भाई कहां जा रहा है? कि ऊपर। बोले ऐसे नहीं जा सकते, मेरे यहाँ का नियम है, पहले ये मांस खाएगा तब ऊपर जाएगा। मन में विचार किया कि गुरुजी कहते हैं कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, राक्षसों का भोजन है, अहंकारियों का भोजन है, दुष्टों का भोजन है। बोले भाई मैं तो नहीं करूंगा। तो और आगे चली जा, वो सीढ़ी और नजदीक पड़ेगी, सोते के पास। वहां कौन बैठी? औरत। 16 श्रृंगार करके 36 प्रकार के गहने पहन के। औरतों के कितने गहने होते हैं? कितने होते हैं? 36। अब कहाँ है? पहले 5-5 किलो चांदी, यहाँ तक छल कड़ा, भंवर कड़ा, पाजेब, ओहो क्या क्या नाम, 2-2 किलो के, 5 किलो तो क्या सम 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 पाजनी बाजती थी है। अब कहाँ है? अब खुद खाली नहीं चल सकती, वो 10 किलो वजन लेके कहाँ चल पाएंगे? प्राणी निकल जाए। छल कड़ा, भंवर कड़ा, क्या क्या नाम मिलता था, 36 प्रकार के और 16 श्रृंगार। तो जानते नहीं। अब 16 में क्या पकड़ लिया? वो कपड़े वाला, वो गहने वाला श्रृंगार चले गया। अब तो होटा लाली, क्रीम, पाउडर, लिपटिंग, वो नकली चेहरा, नकली। थोड़ी देर हवा चले, असली चीज खत्म हो गई। सब ढंढेरे के पास चले, कुछ गया, देखा कि बैठी है, चढ़ने लगा। सुरक्षा कर्मी ने रोक लिया, बेटा कहाँ जा रहा? मेरे गुरु के पास जा रहा। बोले पहले और बैठिए, इससे प्रेम करके जा, ये कह दे कि जा तब जाना, नहीं तो नहीं जा सकता। उसने विचार किया, सत्संग सुना था कि दूसरे की बहन बेटी तो माँ और बाप, चाची, ताई के बराबर होती है, मुझे कर्म नहीं लादना है। तो विषय वासना में दूसरे के साथ बार बार सत्संग में महाराज जी यही कहते हैं कि तुम बच्चियां दूसरे पुरुष के साथ कभी मेल मिलाप मत रखो। और आदमियों को कहते हैं कि तुम औरतों से अपने खुद की औरत ही अपनी दी है। एक आहारी सदा व्रतधारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। मेरे तो माँ के समान है, मैं तो इसके साथ नहीं। तो सोचा कि चल वो बोतल वाली जगह है, वो कम सीढ़ी वाली है। अब वो चारों जगह जैसे ही पार हुआ और फिर वो गुरु ने फिर आवाज लगा दिया,
कि बेटा बैल की मत आओ सुला के आओ। क्या भाषा की भाषा जैसे चौथे औरत के पास बच्चा पहुंचा और वो जवाब हुआ मन में आया तो संत ने फिर आवाज लगा दी, बेटा तुरंत आ, मुझे अर्जेंट काम है। लड़के ने सोचा वो शराब पड़ी है, एक घूंट एक ढक्कन पी लेंगे चले जाएंगे। एक ढक्कन की तो बात, यानी एक ढक्कन में पूरा ढक्कन खुलता है, अंदर का भी और बोतल का भी। गया, पहले तो विचार किया पीऊं कि नहीं पीऊं, फिर सोचा गुरु बुला रहा, गुरु का आदेश का पालन करना भी जरूरी है, अगर वो नहीं पालन करूंगा तो मैं शिष्य नहीं रहा। एक ढक्कन खोल के पिया ब्रांडी का और अंदर उत्तेजना पैदा हुई कि क्या है, एक ढक्कन से तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ, एक और पी लेता हूँ, एक और पी लेता हूँ, एक और पी ले, एक और पी लेता हूँ, करते करते बोतल पूरी पी गया। और जैसे रावण की तरह और वो नशा चढ़ा, फिर मांस खाने की इच्छा हो गई तो वो सीढ़ी छोड़ दी और दूसरी सीढ़ी की तरफ चल दिया, मांस खाया और मांस पेट भरा और अंदर उत्तेजना जगी, वासना जगी, तो फिर औरत की तरफ गया, प्रेम प्रसंग किया और वहां से फिर सोचा सबसे नजदीक सीढ़ी यह है बच्चे को मारने वाली, तो क्यों इसी सीढ़ी से चढ़ता हूं। तलवार उठाया और जैसे मारने लगा वैसे ही